नमः श्री परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामः। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोत, श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंध के अंतर्गत श्री भगवान के द्वारा उद्धव जी को 10वें अध्याय से परमार्थ की प्राप्ति, परम श्रेय की प्राप्ति का साधन वर्णन कर रहे हैं। और यहाँ तक भगवान ने एकदम प्रारंभ से लेकर के पहले ज्ञान मार्ग का स्वरूप बताया, ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति का क्या क्रम है और उसकी उत्पत्ति होने से आत्म साक्षात्कार की अवस्था में पूर्ण परमानंद में स्थिति मोक्ष का स्वरूप बताया। इसके बाद भगवान ने बताया कि यदि इस प्रकार से मन को मुझ परमेश्वर में समर्पण करके विशुद्ध आत्मा में स्थित होने में तुम असमर्थ हो, तो मेरे लिए समस्त कर्मों को करने की आदत डालो। मनसा वाचा कर्मा, जो भी कर्म करते हो, चाहे धर्म के लिए, अर्थ के लिए, काम के लिए, त्रिवर्गों के लिए भी, उन कर्मों को मुझ परमेश्वर के लिए करने की आदत डालो। मेरी मंगलमयी कथाओं का श्रवण करो। यहाँ से आरंभ करके भगवान ने भक्ति योग का स्वरूप कैसे प्राप्त होता है यह भी, और उसकी परम महिमा का भी भगवान ने निरूपण किया। अंत में भगवान ने सत्संग की बड़ी महिमा बताई। सत्संग की महिमा का वर्णन करते करते इसकी सर्वाधिक महिमा, उत्कृष्टता, दूसरा साधन कोई भी इसकी बराबरी का नहीं, वह वर्णन करके और संसार में तीनों काल में बहुत भगवान ने दृष्टांत दिए। कौन कौन सत्संग की महिमा से ही भगवान को प्राप्त हो, जिनमें वेदों का स्वाध्याय, तपस्या, व्रत, उपवास कुछ भी साधन नहीं थे, किंतु सत्संग के द्वारा ही उनको मेरी प्राप्ति हो गई। सत्संग के 3 तरह की व्याख्या की। भगवान के महान भक्तों के चरणों में बैठ करके सुनना, ये भी सत्संग है। साक्षात भगवान का ही संग प्राप्त कर लेना। इसी क्रम में भगवान ने गोपांगनाओं की महिमा का कथन किया।
और वहाँ देखिए भगवत भाव की महिमा का भगवान ने वर्णन करते हुए कहा कि मेरे वियोग में उनकी मुनियों जैसी समाधि लग गई मेरे चिंतन में। इस प्रकार से देह गेह की पूर्णतया विस्मृति हो। देखिए ज्ञान मार्ग से भी अंत में यही तो करना होता है कि संसार और देह की स्मृति नष्ट हो जाए, समाप्त हो जाए। केवल मात्र आत्मस्मृति, आत्मस्मृति। और स्मृति भी आत्मा की स्मृति भी नहीं करनी है, आत्मा की केवल अनुभूति प्रतीति स्मरण नहीं करना है। जैसे किसी सम्राट को हमेशा यह जप थोड़े करना पड़ता है कि मैं सम्राट हूं, मैं सम्राट हूं, मैं सम्राट। उसको मालूम हो गया कि मुझे सम्राट पद मिला हुआ है, मैं सम्राट हूं, हो गया ऐसा। और स्वरूप की स्थिति में कठिनाई और प्रतिबंध क्या है? संसार और देह की स्मृति। माने समग्र भाव संसार से संबंधित उसकी स्मृति और देह की स्मृति ही आत्मनिष्ठा में बाधा डालने वाले। किंतु यह बात भगवत प्रेम के मार्ग से भक्ति योग के द्वारा पूर्णतया प्राप्ति हो गई। और परम प्रेमास्पद भगवान की वस्तु शक्ति की महिमा भी बताई गई कि यद्यपि भगवान को बहुत सी गोपियां पहचानती ही नहीं थी कि ये परमात्मा, किंतु फिर भी जैसे कोई मणि को कांच समझ करके उठा ले, जेब में रख ले, तो भी उसको मणि ही तो मिली हुई होती है। वैसे ही परब्रह्म ही उनको मिल गए, भले उनके प्रति उनकी समझ नहीं थी, ये बताया। और भगवान इसकी महिमा का कथन करते हुए कहने लगे कि उद्धव जी, अब तुम भी विधि निषेध प्रवृत्ति निवृत्ति कर्तव्य कर्तव्य है ना, श्रोतव्य श्रुत सब झगड़े छोड़ो, एकमात्र मेरी ही शरण में आकर के मत भावापन्न हो, केवल भगवान ही रह जाए और कुछ न रह जाए, सब छोड़ो। यह सुन करके उद्धव जी ने प्रश्न किया। उसी प्रश्न का भगवान उत्तर देने जा रहे हैं 8 पद्यों में। यहाँ जो उत्तर दिया जाएगा समग्र वेदों का सारांश रूप है, सार रूप है। साधन की आवश्यकता क्यों है, साधन का स्वरूप क्या है, और उस परम वस्तु की उपलब्धि करने के बाद फिर उसकी कैसे अनावश्यकता हो जाती है, यह सारा प्रतिपादन भगवान करने जा रहे हैं संक्षेप में। और देखिए वैदिक दर्शन की सबसे बड़ी महिमा विशेषता यह है, केवल मात्र अनादि संप्रदाय पुरस्सर वैदिक मार्ग ही एक ऐसा मार्ग है जिसमें सब कुछ पहले से अवगत करके तब संसार में विचरण किया जाता है। गुरुकुल में रहते हुए वेदों की शिक्षा का यही सार है।
इसीलिए देखिए, है ना, वर्ण और आश्रम व्यवस्था का जो है पूरा नियमन कर दिया गया है, समय सीमा बना दी है। इतने समय तक ये, इतने समय तक ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। अंत में सर्वकर्म संन्यास की अनिवार्यता है। अंतिम अवस्था तो ऐसी ही होनी चाहिए। तो हमारे प्राचीन भारतीय मनीषी वैदिक साधन में इतने पारंगत रहते थे, और पारंगत होने के कारण ही सारे संसार का संचालन उनकी आज्ञा के अनुसार हुआ करता था। राजा लोग जो प्रशासक होते थे, स्मृतियों के अनुसार शासन संचालन करते थे, विधि वेद के अनुसार, वैदिक विधान के अनुसार। इसलिए अनायासेन धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ प्राप्त करते हुए और अंतिम में जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त कर लेते थे। कहीं कोई भटकाव नहीं होता था। वैदिक मार्ग राजमार्ग है। राजमार्ग जो होता है बहुत लंबा चौड़ा होता है, जहाँ 4-4, 6-6 जो है वाहन एक साथ दौड़ सकते, और कोई टकराव नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं। और आंख मूंद करके उस रास्ते पर चले जाओ, अंत में वहीं पहुंचोगे जहाँ पहुंचना अनिवार्य है, आवश्यक है। तो इस दृष्टि से अंतिम में समग्र साधनों का परित्याग, यही तो उद्धव जी के प्रश्न का संशय का कारण बना कि 10वें अध्याय में भगवान ने यही कहा कि मयोदितेषु अवहितः, मैंने जिन साधनों को बताया है अपने उपदेश में, उनमें सावधान होकर के उनमें चल पाओ और वर्णाश्रम कुलाचार का यथाशक्ति पालन करते रहो। पहले तो भगवान यह कह गए, और अब अंत में कह रहे हैं कि सब 6 विधि निषेध या वह श्रुति स्मृति ज्ञातव्य ज्ञेय। इसलिए संशय है, क्योंकि देखो, श्रेय प्राप्ति की इच्छा वाला चाहता है कि हम ठीक रास्ते पर चलते हुए पहुंचेंगे, तो भगवान कौन सा रास्ता हमको बता रहे हैं उसी पर चलना चाहिए। तो दोनों प्रकार की बात भगवान की सुन करके उनको संदेह हुआ, और कहते हैं संदेह मेरी आत्मा में स्थित है, हट नहीं रहा। अपने से मैंने समाधान करना चाहा, समाधान हुआ नहीं। भगवान के बिना, सदगुरु के बिना अपने से समाधान होता ही नहीं। तब भगवान जो है ना, आप समाधान करने जा रहे हैं। पहले देखिए उपक्रम में श्रीधर स्वामी किस प्रकार से भगवान के उत्तर की प्रस्तावना में क्या कहते हैं। उत्तरम शयेष इत्यष्टभि, शयेष से लेकर के 8 पद्यों में भगवान का उत्तर है उद्धव जी के सारे संशय का निराकरण करने के लिए। तो भगवान के द्वारा जो 8 पद्य में उत्तर दिया गया उसका सार क्या है। अयम भावः, देखिए कहते हैं कि देखो, ईश्वर तावत् स्वमाया दशात् प्रपंचात्मना भाति। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि ईश्वर माने भगवान, परमेश्वर, परमात्मा अपनी ही 8 माया के द्वारा प्रपंच रूप में स्वयं प्रकाशित हो रहे हैं। एक एक बात गांठ बांधने की है। भगवान ही अपनी माया से सारा संसार बने हुए हैं, अभिन्न नित्योपादान का।
भगवान ही संसार बनाने वाले और स्वयं ही संसार बनने वाले। ऐसा दर्शन संसार में कभी हुआ ही नहीं अन्यथा। तत्प्रपंचाध्यासाच्य। अच्छा, अब भगवान माया दशा जो प्रकाशित हो रहे हैं, तो अब भगवान को तो कोई जानते नहीं है। भगवान की माया के प्रपंच को देख रहे हैं तो उसका अध्यास करके, तत्प्रपंचाध्यासाच्य जीवानाम अनाद्य विद्या कर्तृत्वादि, जीवों को अनादि अविद्या लग गई और उसी से उसमें कर्तापना भोक्तापना आ गया। मैं यह करूंगा, यह पाऊंगा, मुझे यह करना है, वह करना है, ये है ना। भगवान की माया के प्रपंच का अध्यास करके, अविद्या माने है आत्मस्वरूप का ज्ञान, अपने पारमार्थिक स्वरूप का ज्ञान। आत्मा का पारमार्थिक स्वरूप भगवत स्वरूप ही है। यह ज्ञान नहीं होने से प्रपंचात्मना माया विलास के प्रति कर्तृत्व प्राप्त, कर्तृत्व भोक्तृत्व बन गया, है ना। ये बन गया। अब ये बन गया क्योंकि अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण, आत्मा को न जानने के कारण। तो उससे उसको उसी से तो निकालना है। इसलिए वेद भगवान ने विधि निषेध का प्रतिपादन किया। तुम्हारा अधिकार इसमें है, इसमें नहीं है, तुम ये करो, तुम ये न करो, ये करो, ये न करो। ततो विधि प्रषेधौ अधिकारः। ये दोनों विधि प्रषेध के अधिकारी अलग अलग किए गए। तदानीं सत्वशुद्ध्यर्थम कर्माणि कुरु इत्युक्तम। उस समय पर वेद भगवान ने कहा कि सत्व शुद्धि करने के लिए कर्म करो, जैसा वेद कहता है वैसे कर्म करो। स्वाभाविक कर्म करते करते तुम गड़बड़ी में फंस गए हो। अब जैसा वेद कहता है वैसा कर्म करो, इससे सत्व शुद्धि हो जाएगी। इसीलिए वेदांत में कई जगह आता है अविद्यावत पुरुष विषयाणी, है ना, विधि निषेध परायण शास्त्राणी। सारे वैदिक साधन अज्ञानी मनुष्य को लक्ष्य करके बताए गए। यहीं से देखिए, देखते चलिए, है ना। कर्माण कुरुत्तम सत्य तो शुद्ध है, किंतु करते करते जब सत्य शुद्ध हो जाएगा तो फिर कर्म करना बंद करा दिया जाएगा। किंतु अब कर्म करते करते अभ्यास हो गया है तो छोड़ ही नहीं पा रहा है, तो पुनः कर्म जाड्य परिहारा है। कर्म जड़ बन गया उसे का कैसे छोड़ा, हम कहीं पतित न हो जाए छोड़ देंगे तो कर्म जाड्य परिहाराय, है ना। परिहार करने के लिए भक्ति विक्षेपक कर्मादरम परित्यज्य, है ना। वेद भगवान कहता है कि देखो उन कर्मों को छोड़ो जिनसे तुम्हारी भक्ति विक्षेप हो रहा हो। भक्ति में विक्षेप पैदा करने वाले कर्मों को कम से कम हटाओ, उपद्रव परित्यज्य। दृढ़ विश्वासेन भज इत्युक्तम। दृढ़ विश्वास के द्वारा मेरा भजन करो, भगवान का भजन करो, ये कहा। इससे क्या होगा कि अंतिम परमार्थ तत्व का साक्षात्कार होगा। जातायाम तो विद्यायाम, और जब ब्रह्म विद्या आत्म विद्या प्रकट हो जाएगी, साक्षात्कार हो जाएगा, तो न चिंतित कर्तव्य मस्ती, तब तो कोई कर्तव्य नहीं। देखिए भक्ति मार्ग तक में तो उन कर्मों को छुड़ाया गया जिससे विक्षेप पैदा होता है, और फिर भक्ति मार्ग पर चलते चलते स्वरूप का साक्षात्कार हो जाएगा, तब फिर कोई कर्तव्य शेष नहीं रहेगा। ये मार्ग है। तत्तावत ईश्वराद वागादि इंद्रिय द्वारा। देखिए पूरे उत्तर का तात्पर्य तो ये है
किंतु यहाँ कहने जा रहे हैं कि भगवान ही है ना माया के द्वारा सर्वप्रपंच रूप में विलसित हो रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं, प्रकाशित हो रहे हैं। यह बात बहुत ऊंचे ढंग से इसको आत्मसात करना है, क्योंकि साधन का सर्वस्व यही दर्शन है। यह दर्शन प्राप्त किए बिना त्रास मिट नहीं सकता। तो कहते हैं भगवान ही सारे संसार के मूल में, वही सब कुछ बने हुए। इस बात को दर्शन की दृष्टि से समझाना है। दर्शन ही सम्यक दृष्टि कही जाती है। सम्यक दृष्टि दर्शन केवल कह करके बस मान लो, ये नहीं, उसकी प्रामाणिक दृष्टि प्राप्त कराएगा, केवल कह करके मनाना नहीं। यह बात कहने जा रहे हैं। तो देखिए, व्याकरण दर्शन का एक ग्रंथ है वाक्यपदी, व्याकरणाचार्य के अंतिम खंड में उसमें पढ़ाया जाता है, लेकिन अब कौन पढ़ाता है कौन पढ़ता है ये सब खत्म है। तो वहाँ देखिए एक बहुत उत्कृष्ट सिद्धांत स्थापित किया गया है। वैयाकरणों का प्रतिपादन जो है, व्याकरण एक दर्शन बन गया है। हमारे महाराज एक बार संस्कृत विश्वविद्यालय में प्रवचन करते हुए कहने लगे कि देखो, वेदांत दर्शन के भगवान शंकराचार्य के अद्वैतवाद का नास्तिक, जैन, बौद्ध, न्यायिक, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूरी, मानसक और यहाँ तक कि वेदांती भी भेदवादी, द्वैतवादी सब खंडन करने में लगे। मैंने सब उसके दुश्मन ही बने जहाज में कहने लगे, व्याकरण दर्शन एक ऐसा दर्शन है कि वह अद्वैत दर्शन का विश्लेषण करता है, खंडन नहीं करता, विश्लेषण करता है, उसको स्पष्ट करता है। तो इससे एक सारांश ये निकला कि संप्रदाय के जो अलग अलग मतभेद बने हुए हैं, संभवतः व्याकरण दर्शन का अगर सांगोपांग दृष्टि प्राप्त हो जाए तो ये बहुत ज्यादा गड़बड़ न रहे। ये महाराज ने कहा था संस्कृत विश्वविद्यालय की बात। तो वहां पर क्या है, माने वेदांत वेद जो अद्वितीय सजाति विजाति स्वगतादि भेद शून्य तत्व, छांदोग्य के छठ अध्याय में सत ब्रह्म ही कैसे संसार बन गया पूरी प्रक्रिया बताई गई। तैतरी में पूरी प्रक्रिया बताई गई है, जैसी प्रक्रिया तैतरी में छांदोग्य में बताई गई है, उस अद्वितीय परमात्मा से है ना संकल्प उठाए मैं एक हूँ बहुत हो जाऊं, फिर कैसे कैसे आगे संसार का विस्तार हुआ पूरा वहां निरूपण किया गया। उसी निरूपण को वैयाकरण क्या कहते हैं, अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्व यदक्षरम। जो ब्रह्म तत्व अनादि अनंत है, आद्यंत से रहित है, अविनाशी है, जो ब्रह्म अनादि निधनम ब्रह्म, वही ब्रह्म जो है वैयाकरणों का शब्द तत्व कहा जाता है, वही शब्द तत्व है। और वही वेदांत उपनिषदों में अक्षर रूप में चतुर्थ वैरायक में अक्षर रूप में याज्ञवल्क्य जी ने प्रतिपादन किया है गार्गी के शास्त्रार्थ के प्रकरण में। वहाँ कहा है कि उसी अक्षर के भय से सूर्य चंद्रमा प्रकाशित होते हैं, पृथ्वी टिकी हुई है, समुद्र स्थापित है, स्थित है।
जो वहां बात कही गई अक्षर है। तो उसी अक्षर ब्रह्म को वैयाकरण क्या कहते हैं कि विवर्तते अर्थ भावे में प्रक्रिया जगतो यतः, वही अर्थ रूप में विवर्तमान हो रहा है। विवर्तमान हो रहा है माने अन्यथा रूप में, जगत रूप में, सृष्टि रूप में भासमान हो रहा है, विवर्तमान हो रहा है। प्रक्रिया जगतो यतः, उसी से संसार की उत्पत्ति की सारी प्रक्रिया चलती है। ये त्रिकांड वाक्यपदी के प्रथम कांड का पहला छंद है। फिर आगे किस तरह से सृष्टि बनी ये पूरा वर्णन है। वो तो विषय बहुत लंबा है, लेकिन हम ये समझते हैं कि उसका अध्ययन सांगोपांग हो तो खूब उस पर लंबी चौड़ी व्याख्या की। आगे चल करके शब्द तत्व को, माने जिसको वेदांती ब्रह्म तत्व कहते हैं उसी को शब्द तत्व कहते हैं। किंतु वह शब्द है कैसा? तो देखिए तांत्रिक तंत्र ग्रंथों में, योग ग्रंथों में शब्द के चार भेद किए, परा, पश्चंती, मध्यमा, दैखरी। उसी का यहाँ संबंध है, इसलिए उसको ला रहे हैं। परा, पश्चंती, मध्यमा, दैखरी। यहाँ भगवान यह उपदेश कर रहे हैं कि हम सभी प्राणियों के देह के भीतर भगवान प्रकट हुए, उनका अनुभव करो, समझो। कैसे प्रकट हुए हैं? तो परावाणी के रूप में, परावाणी के रूप में। परा, पश्चंती, मध्यमा, तीन वाणी को तो लोग जानते ही नहीं है, क्योंकि सूक्ष्मतर, सूक्ष्मतम। परा तो सूक्ष्म, योग दर्शनकार कहते हैं कि परा का प्रत्यक्ष योगियों को भी नहीं होता, क्योंकि योगियों को प्रत्यक्ष से निर्विकल्प समाधि में हो सकता था, क्योंकि निर्विकल्प समाधि में क्या है, ज्ञान की धारा ही टूट जाती है। ध्याता ध्यान भेद त्रिपुटी भंग हो गई तो ज्ञान कैसे होगा? निर्विकल्प समाधि में संभावना है ना। पश्चंती का प्रवेश होता है योगियों का, है ना। और सामान्य जनों का तो पश्चंती और मध्यमा में भी बोध प्रवेश नहीं होता। वैयाकरणों की सूक्ष्म दृष्टि जो है मध्यमा तक पहुंच पाती है, वैखरी के आगे, वैखरी के आगे मध्यमा तक पहुंच पाती है। तो इस तरह से भगवान जो है हम सभी प्राणियों के भीतर जीव के रूप में जो अनुभव में मालूम पड़ रहे हैं वे भगवान ही हैं। हम सबों के भीतर जो जीव के रूप में हम अपने जो समझ रहे हैं कि हम जीव हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं, तो वो उस रूप में भगवान ही हमारे भीतर प्रवेश किए। ये विषय यहाँ आगे लाया जा रहा है। वाक्यपदी में तो आगे चल करके सारी सृष्टि की उत्पत्ति का क्रम शब्द तत्व से, शब्द तत्व से यहाँ एक बात ध्यान में लेने की जिक्र कर देते हैं। यदि शब्द तत्व अभिन्न नित्योपादान कारण संसार का है तो देखो जो उपादान कारण होता है कार्यावस्था में उसकी प्रतीति होती है। मिट्टी से बना घड़ा, घड़े अवस्था मिट्टी हमको दिख रही है। सोने से बना वस्तु आभूषण जो हमको आभूषण के रूप में स्वर्ण मालूम पड़ रहा है। तो इसी प्रकार से शब्द तत्व से अगर सृष्टि की उत्पत्ति हुई है तो शब्द की सृष्टि की अवस्थरूपता में प्रतीति होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक कहते हैं, प्रतीति तो होती ही है। देखिए कैसे उन्होंने स्पष्ट किया। उन्होंने कहा है कि देखो यहाँ वेदांत दर्शन की एक रहस्यमयी मान्यता पर दृष्टि ले जाइए। क्या? संसार के जितने भी पदार्थ हैं, महातत्व, तत्व से लेकर के आगे जो
चित्त रूप में प्रकट हुई, उनका नानात्व जो बन गया। कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ ज्ञात हुए बिना उसकी सत्ता सिद्ध नहीं हो सकती। पहले उस वस्तु को ज्ञान का विषय हम बनाते हैं, तब समझते हैं कि यह है। अगर कोई भी वस्तु ज्ञान का विषय न बने तो क्या पता है कि नहीं। इसलिए वस्तु का अस्तित्व, अवस्थित्व का भान होने के लिए हम जैसे सोचते हैं कि जंगल है, सूर्य है, आकाश है, वायु है, ये है, ये है, ये है, हम अनुभव करते हैं ना। तो अनुभव जो है तब करते हैं जब पहले ज्ञान के द्वारा उसको विषय बना लेते हैं। इसलिए वेदांत का सिद्धांत है ज्ञात सत्ता का पदार्थ। पदार्थों की सत्ता ज्ञात होने पर ही मालूम पड़ती है, होती है। देखो जैसे 5 ज्ञानेंद्रियों से 5 विषय हम ग्रहण करते हैं। अब अगर कोई 6वां विषय और भी हो तो उसको ग्रहण कराने के लिए 6वीं इंद्रिय चाहिए। अब अगर इंद्रिय हमारे पास नहीं है 6वीं कोई, तो कोई विषय हो नहीं तो हम ग्रहण कैसे करेंगे। हमको तो ये मालूम पड़ेगा कुछ नहीं है और है ही नहीं, होता तो ग्रहित होता है ना। इसलिए जब तक पदार्थ की सत्ता ज्ञात नहीं तब तक उसकी सत्ता सिद्ध ही नहीं होगी। एक बात ये, इसीलिए इसी आधार पर वेदांत सिद्धांत है प्रज्ञान रूप ही सब प्रपंच है, विश्व है। इंद्रियों से ग्राह्यमान विषय, अनुभूतियां, बुद्धि परिकल्पित, मन संकल्पित, चित्त चिंतित, अहंकार से कल्पित कोई भी वस्तु जितनी भी यहाँ है संसार में सब प्रज्ञान का विकार है, प्रज्ञान का विवर्त है, ज्ञान का विवर्त है। अच्छा, अब जिस ज्ञान का विवर्त है सारी सृष्टि, सारे पदार्थ, तो कोई कहे कि भैया उस ज्ञान को हमको समझाओ, ज्ञान क्या है, जिसका विवर्त सारा विश्व ब्रह्मांड है वो क्या है। तो उसके लिए देखिए वैयाकरण क्या कहते हैं। कहते हैं कि देखो लोक व्यवहार में, क्योंकि लोक व्यवहार से ही तुम अलौकिक में जाएंगे, पहुंचेंगे। लोक व्यवहार में जो कुछ भी हमको संवेदना के रूप में प्रतीति होती है ना, हमको सुख हो रहा है तो, दुख हो रहा है तो, शोक हो रहा है तो, मोह हो रहा है तो, प्रसन्न हो रहे हैं तो, दुखी हो रहे हैं तो, संवेदनाएं इन्हीं रूपों में तो होती हैं। उन संवेदनाओं का अगर परीक्षण निरीक्षण किया जाए तो वे ज्ञान रूप ही होती है। संवेदना माने सम्यक प्रकारेण वेदनम संवेदनम। अच्छा, ये क्लेश हो रहा है, ये सुख हो रहा है, ये आनंद आ रहा है, समझती संवेदना। व्यक्ति कहीं बैठा हुआ है, उसके मन में भीतर है इतने बजे तो हमको वहां पहुंचना चाहिए था और उससे मिलना चाहिए था, उसको हमने वचन दिया था, है ना। देखिए वहीं बैठा हुआ उसके भीतर जो कुछ भी चल रहा है, स्मरण आ रहा है, किसी की स्मृति आ रही है, किसी की विस्मृति हो रही है, वह सब ज्ञान रूप ही तो हो रही है। इससे मिलना उससे मिलना ये ज्ञान ही तो आकार रूप में धारण किए हुए है ना। ये पक्का हो गया। ज्ञान की संवेदना के अलावा ज्ञान से अलग संवेदना का कोई आकार प्रकार ही नहीं। इसीलिए पंचदशी वेदांत के प्रथम प्रकरण में, तत्वविवेक प्रकरण में, है ना, संविद रूपात्मा की स्थापना की गई है। पहला प्रकरण है तत्व विवेक प्रकरण। संविद वही परम प्रेमास्पद है। तो ज्ञान असल में आत्मा का स्वरूप है। ये सिद्धांत वहां स्थापित किया गया।
अब यहाँ की वैयाकरणों की बात देखिए। आप कहते हैं कि देखो ज्ञान का विश्लेषण कोई करेगा तो ज्ञान जो है इतना तो मोटी बुद्धि वाला भी समझ जाएगा कि ज्ञान में शब्दानुवेद रहता ही है। वाक्यपदीकार का एक वाक्य है, न शेष प्रत्यय लोके यह शब्दानुगमाचरिते। ऐसा संसार में कोई प्रत्यय माने बोध ज्ञान होता ही नहीं है। पूरा घोषणा कर रहे हैं कैसा, यह शब्दानुगमाचरिते, जो प्रत्यय बोध ज्ञान प्रतीति अनुभूति संवेदना शब्दानुगम के बिना हो जाती हो। वाक्यपदीकार है, इसलिए अनुभूत नियम ज्ञानम। वाक्यपदीकार कहते हैं कि सारा ज्ञान भीतर बाहर यहाँ वहां का जो कुछ भी हो रहा है, जिस किसी को भी है ना, माने है अनुभूत नियम ज्ञानम सर्वम शब्देन भाषते। यह सारा ज्ञान शब्द के द्वारा अनुभूत हुआ सा, माने है शब्द ने उसको आकार दिया है, शब्द उसका आधार है। जैसे अमृत हो कहीं रखोगे तो पात्र चाहिए कि नहीं चाहिए, तो इस ज्ञान को आकार देने वाला शब्द है। शब्दानुविद हुए बिना ज्ञान का भान होता ही नहीं है सारा। इसी आधार पर वेदांत मार्ग में प्रणव के द्वारा, ओम के द्वारा परब्रह्म का बोध प्राप्त कराया जाता है। तस्य वाचक प्रणव, प्रणव जो है उस परमात्मा का वाचक, वाचक माने नाम है। इस दृष्टि से उन्होंने कहा तो अब जब सारा ज्ञान जो है शब्दानुविद ही होकर के भासता है और ज्ञान से ही सब कुछ प्रकट होता है, फैला हुआ है, और ज्ञान बिना शब्द के रहता ही नहीं है, इसलिए शब्द से सारी सृष्टि हो गई है ना। शब्द पूर्विका सर्वा सृष्टि, भैया का उन्होंने सिद्धांत स्थापित किया। यह स्थापित करके फिर देखिए पूरा कांड का विषय तो बहुत है, आगे चल करके उसी ब्रह्म कांड में वाक्यपदीकार कहाँ तक कहते हैं। और ये बात तो श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद में भी आई है। वेदों का जहाँ उत्पत्ति क्रम बताया गया है 6वें अध्याय में 12वें स्कंद में, वहाँ भी यह वर्णन किया गया है। वहाँ कहा गया है कि प्रणव जो ओंकार है इसमें 3 मात्रा है, आकार उकार मकार। और आकार जो प्रणव है उसकी पहली मात्रा आकार ही संसार में ब्रह्मांड में जितना भी शब्द ध्वनि है, वाणी है, वह सब आकार से प्रकट हुई। आकार है वैसा सर्वावा, ये वहां वर्णन किया गया है भागवत में 12वें स्कंद में। और उसी प्रणव आकार से ही फिर उसी से ये अक्षर समाम्नाय के 14 सूत्र जो वैयाकरणों को कहाए जाते हैं बालकों को, ये उसी से प्रकट हुई। और उन 14 सूत्रों से, सूत्रों से ही सारे वैदिक शब्द बने, सारे लौकिक शब्द प्रकट हुए। ये सारा विस्तार वहां बताया गया है। फिर उन्हीं शब्दों से, वैदिक शब्दों से सारे संसार की रचना हुई। वेद शब्द देवालय पठक संसार से निर्ममे, स्मृति वचन। वैदिक शब्दों के माध्यम से ही ब्रह्मा जी ने, विश्व रचयिता ने, है ना, सारे संसार का स्वरूप बनाया, प्रकट किया। ये तो इसलिए है ना, शब्द रूप में ही भगवान का हम सभी जीवों के भीतर प्रवेश हुआ है। यह बात पहले पद से कहने जा रहे हैं, है ना। देखिए क्या कहते हैं श्री भगवान वाद, सैष जीवो विवर प्रसूति
प्राणेन घोषेण गुहां प्रविष्टः मनोमयं सूक्ष्म वेत्य रूपम मात्रा सरोवर्ण इति स्थविष्ठः। भगवान कहते हैं कि देखो उद्धव जी, है ना, सह माने वह परमेश्वर परमात्मा जिसको तुम पाना चाहते हो, जिसका भजन करते हो, वह परमात्मा परोक्ष ही नहीं है, वह यह जीव रूप में हमारे तुम्हारे भीतर भी है। जीवैतीत जीवः ईश्वरः, माने वह परमेश्वर परमात्मा हमारे शरीर में आकर के जीव को अस्तित्व देने वाला है। जीवैतीत जीवः ईश्वरः, जीव का जीव नहीं आता है, जीवैतीत जीवः ईश्वरः, ईश्वर रूप में वही है हमारे भीतर जीव के रूप में जो भान हो रहा है। कहते हैं कैसे विवर प्रसूति ही, विवर माने देखिए मूलाधार, नाभि चक्र, है ना, हृदय चक्र और 6 चक्र कहे गए है ना, स्वाधिष्ठान, आज्ञा चक्र, 6 चक्र। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि वह ईश्वर परमेश्वर परमात्मा सबसे पहले मूलाधार में प्रविष्ट होते हैं। विवर प्रसूति, विवर के द्वारा ये यहाँ पर प्रकट होते हैं देह में। प्राणेन घोषेण गुहां प्रविष्टः, घोष माने नाद, नाद, नाद रूप में, है ना। आगे 12वें अध्याय में आएगा, 12वें स्कंद में, कि पहले नाद प्रकट हुआ। नाद, नाद को यहाँ घोष कह रहे हैं, वह प्राण रूप है, इसीलिए दोनों में अभेद है, समान भक्ति है। नाद रूप प्राण के द्वारा विवरत प्रसूति ही, उस मूलाधार में जिसका प्राकट्य हुआ है ईश्वर का, परमेश्वर का, परमात्मा का, भगवान का, वे गुहा में प्रविष्ट होकर के आ गए और फिर धीरे धीरे ऊपर को है ना, कृष्ण के मूल में मूलाधार है, उसके ऊपर नाभि दूसरा चक्र, और ऊपर उदर में तीसरा चक्र, हृदय में चौथा चक्र, है ना, 5वां चक्र, 6 चक्र। तो गुहां प्रविष्टः मनोमयम सूक्ष्म वेत्य रूपम, फिर वही आगे चल करके मनोमय सूक्ष्म रूप को प्राप्त हुए और फिर और सूक्ष्म से फिर स्थूल हुए, है ना। परम सूक्ष्म तो वही परावाणी है जो नाद के रूप में प्रविष्ट हुई, परा, और सूक्ष्म रूप में है, सूक्ष्म तर रूप में है ना, पश्यंती, पश्यंती मनोमय है ना। पश्यंती कहते परया दृश्यते या सा पश्यंती, परा का दृश्य बन जाती है पश्यंती। फिर मध्यमा, मध्यमा, मध्यमा जो है ये वैखरी वाक से भी सूक्ष्म है, सूक्ष्म सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम, सूक्ष्मतम परा, सूक्ष्मतर पश्यंती, सूक्ष्म मध्यमा, और स्थूल हो गई वैखरी। सूक्ष्म वेत्य रूपम मात्रा सरोवर्ण इति स्थविष्ठः, फिर वही मात्राओं के रूप में स्थूल रूप को प्राप्त होकर के स्वर के रूप में, वर्ण के रूप में स्थूलतम, बहुत स्थूल आकार को प्राप्त हो जाती है। तो देखिए यहाँ इसका आशय क्या हुआ है ना, कि प्रत्येक शरीर में भगवान वाणी के रूप में प्रविष्ट होते, प्रविष्ट होकर के परा पश्यंती मध्यमा के क्रम से स्थूल वैखरी वाणी के रूप में प्रकाशित होते हैं। फिर देखिए, फिर
ये भगवान का पहला प्राकट्य है एक रूप का। इसके बाद ये ही भगवान पांचों ज्ञान इंद्रियां, पांचों कर्म इंद्रियों के रूप में, मन बुद्धि चित्त अहंकार के रूप में वे भगवान ही नाना रूपों में अभिव्यक्त हो जाते हैं। और दूसरी ओर समग्र विश्व जगत में मूल प्रकृति से सूत्रात्मा, अहंकृति और तीन प्रकार के अहंकार के तीन प्रकार के प्राकृतिक व्यक्त जगत की उत्पत्ति, जिसमें है ना समष्टि इंद्रिया, ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया, अंतःकरण, पंच प्राण, पंच तन्मात्रा और पंच महाभूत। इस रूप में भगवान अपनी ही आत्म माया शक्ति से दृष्टि समष्टि रूप में अभिव्यक्त हो रहे हैं, अभिव्यक्त होते हैं। अब टीका देखिए कहाँ से छूटी थी। जीव ऐसा ऐसो अपरोक्षा, ऐसा शब्द जो है एतत् शब्द से बना है। तो एतत् शब्द उसके लिए सर्वनाम है। सर्वनाम का प्रयोग उसके लिए किया जाता है जो वस्तु सामने रखी हो, ये ले आओ, ये ले आओ, जरा घड़ा उठा लाओ। तो ऐसा का मतलब यहाँ भगवान कह रहे हैं वे भगवान अपरोक्ष हैं, उनको पहचानते नहीं हो, हैं अपरोक्ष। ऐसा है ना, जीवा माने जीवतीत जीवा परमेश्वर, वे भगवान परमेश्वर ही अपरोक्ष होकर के जीव को जीवत्व दिए हुए हैं। उन्हीं के द्वारा जीव जीव बना हुआ है, कर्ता भोक्ता बना हुआ है ना। अपरोक्ष हेतु अपरोक्ष क्यों है? विवरेषु आधारादि चक्रेषु, विवर प्रसूति पद है ना, पद तो विवर है 6 आधार चक्र से लेकर के मूलाधार, मूलाधार चक्र से लेकर के 6 चक्र हैं। इन 6 चक्रों में उन भगवान की परमेश्वर की क्रमशः प्रसूति प्राकट्य होता है। प्रसूति अभिव्यक्ति यश सह, इन 6 चक्रों के रूप में उन भगवान की अपरोक्ष रूप में प्रतीति अभिव्यक्ति होती है। ऐसे वे भगवान अपरोक्ष। उद्धव जी को कितना बड़ा ज्ञान भगवान दे रहे हैं। तामेवा विव्यक्ति माह, तो कहते हैं कि अच्छा 6 चक्रों में भगवान अभिव्यक्त होते हैं, कैसे होते हैं? तो अभिव्यक्ति बता रहे हैं घोषेण पराक्षेण नादवता, परा नाम वाला जो नाद है, नादवता प्राणेन, नाद से युक्त प्राण, उसके साथ में गुहाम आधार चक्रम प्रविष्ट सन, आधार चक्र में गुहा में भगवान प्रविष्ट हुए पहले। और फिर आगे मनोमयम सूक्ष्म रूपम पश्यंत्याख्यम, फिर वे ही ऊपर बढ़ करके मनोमय पश्यंती नाम वाला दूसरे रूप में व्यक्त हो गए। पश्यंत्याख्यम पश्यंती रूप में व्यक्त हो गए। फिर तीसरे रूप में मध्यमाख्यम को मणिपुर चक्र, मणिपुर चक्र में चक्र अलग अलग है, विशुद्ध चक्र चौपेत्य है ना, आधार चक्र से मणिपुर चक्र, मणिपुर चक्र से विशुद्धि चक्र। भगवान प्रकट होते गए, प्राप्त वक्त्र, फिर मुखारबिंद में आकर के, कंठ में आकर के मात्रा है स्वादी है, सुदीर्घ श्लोक 3 प्रकार की मात्राएं हैं, एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक। स्वर क्या है? उदात्त अनुदात स्वरित। वर्ण काकारादि इत्येवं वैखर्याख्य, काकारादि सारे वर्ण हो गए है ना। स्थविष्ठो अतिस्थूल, भगवान का इन वर्णों के रूप में, वैखरी वाणी के रूप में एकदम स्थूल रूप में प्रकट होना है।
नानाविध शाखात्मको भवति। इसीलिए जो अनेक प्रकार के वेद की जो शाखाएं हैं, सब शाखात्मक भगवान ही प्रकट हो गए, है ना। चारों वाणी के रूप में और बैखरी वाणी के द्वारा चार सारे वेद, सारे शाखाएं, तंत्र सब रूप में भगवान ही विलसित हो रहे हैं। तथा च श्रुति ही, श्रुति भी कहती है चत्वारि वाक् परिमिता पदानि, है ना। वाणी के चार प्रकार के पद माने स्थान है, पदम स्थानम। और परा पश्यन्ति मध्यमा बैखरी तान विदुर ब्राह्मणा, कहते उन चारों को जो ब्राह्मण मनीषी हैं, वेदार्थ के ज्ञाता अनुसंधाता, वे तो जानते हैं चारों को। उन चारों में तीन तो गुहा में छुपे रहते हैं, परा पश्यन्ति मध्यमा, गुहा से निहिता नयंती, उनको कोई देख नहीं सकता। तुरीयम वाचो मनुष्या वदंती, मनुष्य सबसे ज्यादा बुद्धिमान समझदार प्राणी है, वह भी चौथी वाणी को बोला करता है, बैखरी को। मध्यमा को क्या जाने, वो भी मनीषी ब्राह्मण तो जानते हैं परा पश्यन्ति मध्यमा को, लेकिन सामान्य जन केवल बैखरी को जानते हैं, उसी को सुनते हैं। श्रुतेरर्था, ये श्रुति वाक् परिमितानि वाचः परिमितानि शास्त्र निर्णीतानि चत्वारि पदानि, है ना। वाणी के चार पद जिनका शास्त्रों में निर्णय किया गया है। चार पद में, पद क्या माने, पदम स्थानम, स्थानानि कौन कौन, परा पश्यन्ति मध्यमा बैखरी, चारों। तान चये ब्राह्मणा मनीषिणः अध्यात्म कुशलास्ते विदुः, इन चारों को मनीषी ब्राह्मण तो जानते रहते हैं। तेषां मध्ये आदौ तीन पदान गुहायां शरीरे आधार नाभ हृदयेषु निहितान, इन चारों में से पहले वाले तीन परा पश्यन्ति मध्यमा, शरीर की गुहा में आधार आदि चक्रों में छिपे रहते हैं, निहित रहते हैं। नयंती, इनको कोई नहीं जानता। नयंती तुरीयम चतुर्थम बैखर्याख्यम मनुष्या प्राण संगात प्रसूते, चौथी जो है मनुष्या बदंती, उसको मनुष्य लोग बोलते हैं, सुनते भी हैं, बोलते भी हैं। मनुष्याणाम वदने वर्तमानो अर्थबोधका शब्दों भवति इत्यर्थ, मनुष्यों के मुख से निकलने वाला अर्थबोधक शब्द होता है, उच्चारण किया जाता है। ये श्रुति वचन है। और कहते हैं अभियुक्त श्लोकस्य, अभियुक्त का भी कथन है। अभियुक्त माने सिद्ध पुरुष, प्रामाणिक पुरुष, आप्त पुरुष। यासामित्यावरण सदनादिचरन्ति त्रिषष्टिं वर्णानंत प्रकटकरणैः तान संगात प्रसूते, अभियुक्तों का कथन है मित्रावरुण अग्नि सोमात्मकम जगत, जगत के मूल कारण अग्नि और सोम है। मित्रावरुण उनके लोक से जो प्रवाहित होती है वर्ण की धारा, बैखरी वाणी की, त्रिषष्टिम वर्णान, त्रिषष्टि माने 63 वर्णों को वह उत्पन्न करती है। प्रकट कर्ण ही, प्रकट कर्ण वाग इंद्री के द्वारा। प्राण संगात प्रसूते, प्राण के संग से इन 63 वर्णों को प्रकट करती है बैखरी वाणी। संगात प्रसूते ताम, अच्छा, पश्यन्तीं प्रथमुदितां मध्यमां बुद्धि संस्थां वाचम वक्रे कर्ण विशदां वैखरीं च प्रपद्ये, उस वाणी को जो पश्यन्ती रूप पहले जिसका कथन किया गया है, जिसका बीच में अवतरण होता है, बुद्धि में रहती है,
और जिसका बाघ इंद्री में अवतरण होता है ना, कर्ण के द्वारा विशद होती है बैखरी, इन तीनों की मैं शरण ग्रहण कर रहा हूँ। ये अभियुक्त वाक्य है। श्लोक का अर्थ स्वयं दे रहे हैं। ताम त्रिविधाम भारतीम प्रपद्ये, तीन रूप वाली उस वाणी की मैं शरण ग्रहण कर रहा हूँ, है ना। या सा भारती, वह भारती वाणी, नित्यावं सदनाग्नि सोमस्थानादुच्चरन्ति उद्भवन्ति, नित्यावं के सदन से माने अग्नि सोम जहाँ निवास करते उनके स्थान से उच्चारण की जाती है, प्रकट होती है। नित्यो अग्निर्वर्ण सोमस्तयो सदनम, सदनम आवासम आस्थानम, है ना। मित्र अग्नि वरुण सोम इनके नाम है। इनके सदन से आवास स्थान में निवास करने वाली है। परमात्मा यतः श्वास से शीतोष्णत्वम तस्मादुच्चरन्ति, वह स्थान परमात्मा का ही निवास है। वहीं से श्वास के रूप में शीत और उष्ण रूप, क्योंकि वाणी के उच्चारण करने में शीत और उष्ण दोनों की जरूरत पड़ती। अग्नि सोम में अग्नि माने उष्ण और सोम माने शीत। तस्मादुच्चरन्ति त्रिषष्टिम वर्णान जनयति, त्रिषष्टि माने 63 वर्णों को उत्पन्न करती है बैखरी वाणी। आ उ वर्णा, आ ई उ है सुदीर्घ कृत भेदन त्रिविधा नव, ये तीन भेद हो गए, 3 त्रिक को 9 हो गए। ऋकार प्लुत हीनो त्रिविधा, ऋकार प्लुत हो हीन 3 प्रकार का है। ऋकारों की द्विविधो, द्विविधा, और द्विविध जो है क्योंकि दीर्घ ऋकार में नहीं होता है ना, तो 2 2 4 ये हो गए। संदक्षराणि हर्षदीहीनान्यस्त, संदक्षर ए ओ ऐ औ, ये जो है 8 है, क्योंकि इनके हर्ष नहीं होता, दीर्घ होता है, प्लुत होता है, तो 4 4 8 हो गए, है ना। एवं 61 स्वरा, सबको जोड़ दो मिला करके 61 स्वर हो गए, 21। इसी तरह से स्पर्शा 55 स्पर्श वर्ण का वर्ग कवर्ग 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 5 पदा 25, है ना। 25 की जोड़ते जाओ। कादय मानता, ये 25 का से लेकर के माँ पर्यंत। यादव अष्टौ अंतस्था, यादि 8 अंतस्थ है ना। यावारा ला, ये जो है 8 क्यों है, ये जो है अनुनासिक भी होते हैं और अनुनासिक भी होते हैं, इसलिए 8 हो गए। उष्माणश्च उरुष वर्ण 4 होते हैं। अनुनासिका 5 अनुनासिक होते हैं। अनुस्वार विसर्गौ, अनुस्वार और विसर्ग जीवा मूलियो पद्मानीयौ चेत 63, सबका टोटल करेंगे तो 63 संख्या हो जाएगी। ये सब बैखरी वाक है। एकान वर्णान वायु संगजान, ये वर्ण वायु के संग से उत्पन्न होते हैं। प्रकट कर्णैर बुद्धिम गतैहि, है ना। प्रकट कर्ण कौन है, बुद्धि, बुद्धि में पहले आते हैं। प्रत्यक्ष रूपैहि इंद्रियैहि, क्योंकि बुद्धि में प्रत्यक्ष होता है, क्योंकि बाण शब्द को उच्चारण का एक ढंग बताया गया है। वक्ता जो कुछ बात कहना चाहता है उस अर्थ कहने वाले वर्णों को अपने भीतर चुनता है, चयन करता है कि मुझे यह कहना है तो ये वर्ण बोलूं मैं, तो ये बुद्धि के लिए प्रत्यक्ष हो जाता है। प्रत्यक्ष रूप इंद्रिय ही अंत पश्यति, अंदर देखता रहता है कि मैं इसको क्या कहना चाहता हूँ। न तो उच्चारण, अभी उच्चारण नहीं कर रहा है, उच्चारण के पीछे करेगा। न तो उच्चारे तो सा पश्यंत्याख्या, वह पश्यंती रूप हो गया वाक का, जिसको बुद्धि के द्वारा भीतर भीतर देख रहा है, उच्चारण नहीं कर रहा है। ताम प्रथम उदिताम उत्पन्नाम, वह पहले
पश्यन्ति वाणी उत्पन्न होती है। बुद्धि संस्थान उच्चारयामी थी, इसके बाद बुद्धि में जो वाणी आ चुकी है उच्चारण करना है, यह विचार जब आया तो मध्यमा हो गई। मध्यमा आई मन में, है ना। मध्यमाम मुखे अवस्थिताम कर्ण विशदाम स्थान पैत निर्मलाम वैखरीम च प्रपद्ये। तब फिर मन को लगा दिया बुद्धि ने, तो वह मन जो है वर्णों का उच्चारण करने लगा। प्राण के साथ बड़वे खटाखट उच्चरित होने लगते हैं, तो वही वैखरी हो जाती है। ये बताया। इसको फिर कहते हैं यथा नलखे निलूबंधुरूष्मा बलेन दायिन्यधिमध्यमानः अनुप्रजातो हविषा समिध्यते तथैव में व्यक्तिरियं हि वाणी। भगवान कहते हैं कि देखो उद्धव जी, जैसे अग्नि आकाश में ऊष्म रूप में विद्यमान रहती है, और उस ऊष्म रूप में विद्यमान अग्नि को हवा यहाँ से वहां करती रहती है। अनिल माने वायु, अनिल उसका बंधु है अग्नि का, है ना। उस अनिल बंधु के द्वारा वह ऊष्मा रूपी अनल अग्नि बलपूर्वक, है ना, अग्नि मंथन में ला करके प्रकट कर दी जाती है। दारुणी अधिमध्यमान, काष्ठ में है अग्नि में मंथन की जाती है। तो पहले अणु रूप में पैदा होती चिंगारी के रूप में, अनुप्रजाते हविषा समिध्यते, फिर उसमें घृत की आहुति डाल करके और तेज करो। तथैव में व्यक्तिरियं हि वाणी, जैसा यह दृष्टांत दिया भगवान ने, इसी प्रकार से यह वाणी मेरी अभिव्यक्ति है। ठीक है। अन्य अव्यक्त सतः सूक्ष्म मध्यम क्रमेणाभिव्यक्त दृष्टान्त, है ना। जो भगवान अव्यक्त रूप से हैं, परारूप से, उनका सूक्ष्म मध्यम क्रम से अभिव्यक्ति में दृष्टांत है। यथा इति, यथा अग्नि, अग्नि जैसे खे ऊष्मा, आकाश में ऊष्मा गर्मी, अव्यक्तोष्म रूप, है ना, छिपी रहती है ऊष्मा। दारुणी अधिकम मध्यमान, जब लकड़ियों को मंथन करते हैं तो अनिल सहाय, वायु के सहयोग से वह अनुरूप में सूक्ष्म चिंगारी के रूप में प्रकट हो जाती है। सूक्ष्म विस्फुलिंगादि रूपो भवति, पुनः प्रकष्टो जातो हविषा संवर्धते, और फिर हवि के द्वारा आहुति करके उसको बढ़ा दिया जाता है, ज्वाला बन जाती है। संवर्धते तथैव इयं वाणी ममाभिव्यक्ति, ठीक इसी प्रकार से यह वाणी मुझ परमात्मा की अभिव्यक्ति जानो। देखिए, इसलिए वाणी का दुरुपयोग मूर्खता माना जाएगा। आप देखिए फिर आगे कहते हैं एवं गति कर्म गतिर्विसर्गो घ्राणो रसो स्पर्शः श्रुतिश्च संकल्प विज्ञान मथाभिमान सूत्रम सत्य तमो विकारः। जैसे एक शरीर में वाणी की अभिव्यक्ति मैंने बताई, वही वाणी के रूप में अभिव्यक्त ईश्वर परमेश्वर परमात्मा, फिर वही गति माने वाणी का उच्चारण, शब्दों का उच्चारण, कर्म गति माने कर्मेंद्रियों की गति, है ना, विसर्ग, है ना, मल त्याग करना, घ्राण से जो है सूंघना, रसना से रस का अनुभव करना, नेत्र से देखना, त्वचा से स्पर्श करना, सब ज्ञान इंद्रिया कर्मेंद्रिया है ना, और श्रवण से सुनना कान से, संकल्प करना मन से, विज्ञान प्राप्त करना बुद्धि से, अभिमान करना अहंकार से, ये सब सूत्रम रज सत्य तमो विकारः। सूत्र माने सर्वाधार पांच तत्व, रजोगुण सतोगुण तमोगुण का विकार, तीनों गुण माया के, भगवान की माया शक्ति, है ना।
इसी प्रकार से यह त्रिगुणात्मिका मेरी माया का विकार है ना के रूप में मैं ही प्रकट हो जाता हूँ। मैं ही ज्ञान इंद्रिय के रूप में, कर्म इंद्रिय के रूप में, अंतःकरण के रूप में और उनके द्वारा ग्रह्यमाण पदार्थों के रूप में, सब रूपों में। इसी को कहते हैं उक्ताम वाग वृत्तिम संहरन इतरेन्द्रिय वृत्तिषु अतिदिशति। ऊपर जो भगवान ने वाणी के अभिव्यक्ति का उपसंहार किया है उसका दूसरी इंद्रियों की उत्पत्ति में निर्देश करते हैं। एवं गदिर गदनम भाषणम, जैसे भाषण में व्यक्ति उपसंहार, यह उच्चारण करना मेरी अभिव्यक्ति है। इसी तरह से कर्म हस्तोर वृत्तिर गति ही है ना, कर्मेंद्रिय की हाथ, कर्मेंद्रिय हाथ है, उसकी वृत्ति क्या है? पकड़ना, लेना। पादयोर गतिर पादयो, हाथ की ग्रहण करना, चलना पैर की, विसर्ग पायु की, मल इंद्रिय की, उपस्थ की। कर्मेंद्रियाम, कर्मेंद्रियों की भी इस प्रकार से अभिव्यक्ति होती है। घ्राण अवघ्राणम, घ्राणेन्द्रिय सूंघना, रस रसन, त्वक दर्शन, नेत्रेंद्रिय दर्शन का काम करते, स्पर्श स्पर्शनम श्रुति श्रवणमिति ज्ञानेन्द्रियाणाम। संकल्पो मनसो मनसः, संकल्प मन का, विज्ञान बुद्धि का, है ना, बुद्धि और चित्त का, अभिमानो अहंकार का, अहंकार से सूत्रम प्रधानस्य, प्रधान से सूत्र उत्पन्न होता है, इसी को महत्त्व कहते हैं। और सत्वरजस तमसाम विकारो अधिदैवादि त्रिविधा, है ना, तीनों गुणों का विकार रूप जो अधिदैव, अध्यात्म, अधिभूत, समग्र विश्व प्रपंच, प्रपंचों में व्यक्तिरित पूर्व अन्वय, यह सब मेरी ही अभिव्यक्ति है। देखिए भगवान कितनी बड़ी बात यहाँ उद्धव जी को बता रहे हैं और हम सबों को जो है गांठ बांधने की है। माने संसार में भगवान को छोड़ करके बाल के बराबर दूसरी कोई और वस्तु ही नहीं है, ये तो वही बात है। मेरी अभिव्यक्ति है, मैं अभिव्यक्ति संहारा, है ना, टीका होगा इसके। अच्छा, इसलिए अब आगे कहते हैं अयम ही जीव त्रिवदयोनि अव्यक्त एको वैसा सा आद्य विश्व शक्तिर बहुधेव भाति बीजान योनिम प्रतिपद्यवत। अब देखिए ये सब रूप में भगवान प्रकट होकर के फिर यहाँ संसार का क्रियाकलाप कैसे संचालित हो रहा है, वह क्या है? यह जो जीव त्रिवृत योनि, त्रिवृत माने त्रिगुणात्मक जो हो प्रपंच, विश्व प्रपंच आद्य योनि है ना, माने यह एक प्रकार का नाभि कमल जैसे भगवान के नाभि से प्रकट होता है तो आद्य योनि है ना, अब्ज माने कमल की योनि, अव्यक्त जो परमात्मा एक है वह, है ना, वही जीव है। वैसा साध्य काल के द्वारा वही आदि जीव के रूप में आया। विश्व से शक्ति बहुदेव भाति, और वह जो एक आत्मा तत्व है, अध्यक्ष तत्व है, ईश्वर तत्व है, परमात्मा तत्व है, उसमें अपनी माया की शक्तियों का है ना अब विश्लेषण कर दिया। विश्व बहुदेव भाति, और बहुत रूपों में, अनंत रूपों में प्रकाशित होने लगा। बीजान योनिम प्रतिपद्य, जैसे जैसे पृथ्वी में बीजों को बो देते हैं तरह तरह के, और पृथ्वी में पानी डालने के बाद वे अनेक तरह के वृक्ष के रूप में बीज पैदा हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। ऐसे ही बीज रूप में मैं ही अपनी माया के अंग शक्तियों के द्वारा जो है
हाँ, अनंत नाना रूपों में ही प्रकट हो रहा हूं। ठीक है, कहाँ है? तस्माद ईश्वराद व्यक्ति रूप प्रपंच मेश्वराद भिन्न, इसलिए ईश्वर आदि इसके आदि में है, वही प्रपंच रूप में व्यक्त हुआ है। वह ईश्वराद भिन्न नास्ति, न ईश्वराद भिन्न, ईश्वर से भिन्न नहीं है। नास्ति क्या अयमिति, अयम जीव ईश्वर आदावक्त एक, यह जीव ईश्वर पीछे व्याख्या कर चुके हैं। यह पहले आदि में एक था, एकदम एक, अद्वितीय सत, वैसा कालीन विशिष्टा भक्ता, किंतु वही काल के द्वारा विश्लिष्ट होकर के विभक्त होकर के प्राणादि ही इंद्रिय रूपा वागादि इंद्रिय रूपा सतयो यश, वागादि इंद्रिय रूपी शक्तियां जिसकी विश्लिष्ट हो गई हैं। यद वाखला विशेषण सृष्टा आलिंगिता माया, है ना, इन जीवों ने विशेष रूप से माया का लिंगन कर लिया, है ना। शक्ति ये रसा बहुत प्रकार इवा भाति, तो वही एक ईश्वर ही बहुत रूपों में नाना जीव जगत के रूप में भासमान होने लगा। यतः साये वाद्य, वही भासमान हो रहा है क्योंकि वही आज में था। प्रवृत्त गुणाश्रय, तीनों गुणों का आश्रय लेकर के वही नाना रूपों में भासमान होने लगा। अब योनि लोक पद्मस्य कारणभूता, वह अकेला ही लोक रूपी पद्म कमल का कारण है। एक बहुधा भाने दृष्टान्त, एक ही था तो बहुत रूपों में कैसे भान हुआ? तो कहते हैं योनिम क्षेत्रम प्रतिपद्य, है ना। क्षेत्र होती है माया, क्षेत्र रूपी माया को प्राप्त करके प्रतिपद्य प्राप्त बीजानि तद्वदी, जैसे पृथ्वी रूपी योनि में अनेक बीज डाल देने पर नाना पौधे पैदा हो जाते हैं। यस्मिन्निदं प्रोतमशेष, ये है ना, यस्मिन्निदं प्रोतमशेष भूतम पतो यथा तंतु विकान संस्था, यहाँ तक आधी बात हुई, है ना। कहते हैं मूल जो तत्व परमेश्वर तत्व है, उसी में यह सारा विश्व ब्रह्मांड सृष्टि ओतप्रोत है। जिस सर्वाधिष्ठान सद ब्रह्म में परमेश्वर परमात्मा में यह सारी सृष्टि इदम प्रपंच जातम ओतप्रोतम, अशेषम ओतप्रोतम, प्रोतम च प्रोतम को ओतप्रोतम, है ना। ओतप्रोत माने दृष्टांत दिया जाता है जैसे तंतु से वस्त्र बनता है, मूल तो है तंतु, उससे वस्त्र बन गया, तो वस्त्र के भीतर लंबाई में चौड़ाई में तंतु पिरोए रहते हैं। लंबाई वाले को ओत, चौड़ाई वाले को प्रोत कहते हैं। तंतु में ही सारा वस्त्र ओतप्रोत है, व्याप्त है, स्थित है। जैसे इसी प्रकार से सारा विश्व ब्रह्मांड उस एक परम तत्व सत ब्रह्म तत्व में ही ओतप्रोत है। पटो यथा तंतु वितान संस्था, जैसे पट तंतु वितान में स्थित है, ये बताया। टीका देखिए इसकी, है ना। 4.5 पद्यों में एक बात कही गई। टीका में कहते तस्मात् तन माया विलसितत्वात् तदाश्रय मृदम, इसलिए भगवान की माया का विलास है यह जगत, है ना। विलसितत्वात् तदाश्रय इदम, और उन्हीं भगवान के आश्रय वाला है यह जगत। जगत न पतः पृथगिति, ऐसा जगत भगवान से पृथक हो नहीं सकता।
कार्य कारणान्यत्व वेदांत का सिद्धांत है। न प्रसविति सदृष्टान्त माह, इसी को दृष्टांत के द्वारा कहा जा रहा है। यस्मिन्निति तंतु विताने, है ना, तंतु के वितान में संस्था स्थिति यश सा पटः, तंतुओं में ही तो वस्तु विद्यमान है, उसी में उसकी स्थिति है। वह पट जो है यथा तथा यस्मिन्निदं विश्वम ओतम, जिस परम तत्व में यह विश्व ओतप्रोत है ना। ओत कैसे? दीर्घ तंतु सुपटियु, लंबाई वाले तंतुओं में पट ओत हुआ, चौड़ाई वाले तंतुओं में प्रोत हुआ। प्रोतम तिर्यक तंतु शिव एवं भूतम समष्टि व्यष्ट्यात्मकम विश्वम, ऐसा जो समष्टि व्यष्ट्यात्मक विश्व है ना। अविद्या आत्मनि अध्यस्तम, यह आत्मा में अविद्या ज्ञान के कारण अध्यस्त है। अध्यस्तम स्थिति यस्य, अध्यस्तम वृक्ष रूपम, यह वृक्ष रूप है, वृक्ष रूप है ना। जीवस्य कर्तृत्वाद संसार हेतु, और यह जीव के लिए कर्तृत्व भोक्तृत्व पैदा कराने वाला है। तत्व को न जानने के कारण, मूल तत्व को न जानने के कारण, अध्यास के कारण जीव जो है इसी में लुभा गया, माया विलास में। चलो भाई ये करो, ये पैदा करो, ये लाओ, ये लाओ, वो लाओ, ये ले जाओ। संसार हेतु, संसार का हेतु है। अतः तद विवेक ज्ञानेन कर्मादि सर्वम त्याज्यम। अब देखिए उत्तर आ रहा है। इसका विवेक ज्ञान उत्पन्न हो जाए तो सब त्यागना है, केवल साधन ही त्यागना नहीं है। साधन त्याग करके बैठ गए तो संसार छूटे ही नहीं, वैसे ही बना हुआ है तो गड़बड़ हो जाएगा। संसार छूटे तब साधन छूटे। सर्वम त्याज्यम इत्युक्तम इत्याशयना, इसी आशय से कहते हैं। ये साधय त्रिभु, 3.5 पद्यों से यही बात आगे है ना। ऐसा तत्व विज्ञान प्राप्त करके इसका सबका त्याग कर देना चाहिए। जब त्याग करने लायक हो जाएंगे तो साधनों का त्याग हो ही गया। यह बात अब आगे है ना, आगे आएगी कल। रहने